दानव राजा भिक्षु के सिर पर लोहे की एक अंगूठी झटके से चढ़ा देता है। भिक्षु हिलता तक नहीं। वह जानता है कि जितना अधिक संघर्ष करेगा अंगूठी उतनी ही कसती जाएगी। उसे यूं शांत खड़ा देखकर दानव राजा ठहाके लगाकर हंस पड़ता है। वह डींग हाँकता है कि यह अधोलोक का सबसे घातक हथियार है। एक बार किसी पर लग जाए तो उससे बचना नामुमकिन है। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन भिक्षु बस धीरे धीरे मंत्र जपता रहता है, शांत और स्थिर। उसकी चुप्पी दानव राजा को और क्रोधित कर देती है। अगले ही पल अंगूठी अचानक उछलती है और घूमते हुए खुद दानव राजा के सिर पर लिपट जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका हथियार उसी के खिलाफ हो जाएगा। अंगूठी कसने लगती है। वह डर के मारे छत से फिसलकर नीचे गिर पड़ता है। वह जमीन पर लौटा पोटा है, तड़ता है, लेकिन जितना अधिक वह छटपटाता है दर्द उतना ही बढ़ता जाता है। भिक्षु शांत भाव से उसे देखता है और बताता है कि यह अंगूठी तभी ढीली पड़ती है जब उसका शिकार घृणा को छोड़ देता है। दानव राजा को लगता है जैसे दबाव उसे जकड़ता जा रहा हो। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। आखिरकार वह भिक्षु पर भरोसा करने का फैसला करता है। जिस पल वह अपना क्रोध छोड़ देता है, अंगूठी ढीली पड़ती है, फिसलकर नीचे गिर जाती है। वह ऊपर देखता है और भिक्षु के सिर पर घूमती हुई लटू को अब भी घूमते हुए देखता है। उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। क्या इसका मतलब है कि भिक्षु के भीतर भी क्रोध है? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, भिक्षु अपनी तलवार उठाता है, हल्का सा झटका देता है और लट्टू बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है। दानव राजा समझ जाता है भिक्षु तो पहले ही आसक्ति से ऊपर उठ चुका था। वह घुटनों के बल गिर पड़ता है, यह मानते हुए कि वह सचमुच पराजित हो चुका है।